फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है। इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट स्ट्रैंड विद इन द मूवमेंट। मतलब जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा था पार्ट फर्स्ट में, वो अलग अलग एरिया में कैसे कैसे परफॉर्म करा गया उसके बारे में। तो ये जो नॉन कॉरपोरेशन खिलाफत मूवमेंट था, ये जनवरी 1921 में स्टार्ट हुआ था। इसमें अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट लिया था। उन सभी की एस्पिरेशन, मतलब उन सभी की आशाएं इस नॉन कॉरपोरेशन खिलाफत मूवमेंट के लिए अलग अलग थी। सभी लोग इस मूवमेंट को अलग अलग तरीके से परफॉर्म कर रहे थे अलग अलग रीजन्स में। तो सबसे पहले है द मूवमेंट इन द टाउन, मतलब कि शहरों में इस नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को किस तरीके से परफॉर्म करा गया। तो द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज़, मतलब कि शहरों में इस मूवमेंट को मिडिल क्लास लोगों ने परफॉर्म करा था। मतलब कि शहरों में नॉन कॉरपोरेशन खिलाफत मूवमेंट मिडिल क्लास के लोगों के थ्रू चलाया गया था, लॉन्च करा गया था। Thousands of students left government-controlled school and colleges, headmaster and teachers resigned and lawyers gave up their legal practice। मतलब कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में क्या था कि हमें ब्रिटिशर्स की सारी चीज़ों को क्या बायकॉट करना था। तो इसी मूवमेंट के चलते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़ दिया था। गवर्नमेंट कॉलेज जो कि ब्रिटिशर्स के थ्रू चलाए जाते थे, उनको छोड़ दिया था। और स्कूल्स और कॉलेज को भी हेडमास्टर और टीचर ने छोड़ दिया था, वहाँ से रिज़ाइन दे दिया था। लॉयर्स ने लीगल प्रैक्टिस करना बंद कर दिया था। बहुत सारी जगह पर द काउंसिल इलेक्शन वर बायकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास, वेयर द जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण, फेल्ट दैट द एंट्रिंग द काउंसिल वॉज वन वे ऑफ गेनिंग सम पावर, समथिंग दैट यूजुअली ओनली ब्राह्मण हैड टू एक्सेस टू। तो ये जो बायकॉट है ये हर जगह पर करा जा रहा था लोगों के द्वारा, सिवाय मद्रास के। क्यों? क्योंकि जो मद्रास में जस्टिस पार्टी थी वो नॉन ब्राह्मण्स के द्वारा रूल करी जाती थी, और मद्रास में उस टाइम पे ब्राह्मण्स का रूल था। तो वो जो जस्टिस पार्टी थी वो ये सोच रही थी कि अगर हम ब्रिटिशर्स की सारी चीज़ों को बायकॉट कर देंगे तो हम काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स के द्वारा जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में बायकॉट करना था हमें ब्रिटिशर्स की चीज़ों को, उनने नहीं करा। ठीक है, क्योंकि इससे उन्हें लगता था कि अगर हम बायकॉट कर देंगे तो इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे और सारी जो पावर है वो ब्राह्मण्स के पास ही रह जाएगी, हमारे पास नहीं आएगी। द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉरपोरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था इसका इकोनॉमिक सिनेरियो में, इकोनॉमिक सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक कह सकते हैं इफ़ेक्ट पड़ा। फॉरेन गुड वर बायकॉटेड, जो भी फॉरेन गुड्स थे, मतलब जो ब्रिटिशर्स के द्वारा सामान मंगाया जा रहा था इंडिया में, उनको बायकॉट कर दिया गया। ठीक है। लिकर शॉप्स वर पेक्ड, जो लिकर शॉप्स थी उनकी जो एंट्री थी वहाँ पर ब्लॉक कर दी गई थी उन लिकर शॉप्स की एंट्री को। फॉरेन क्लॉथ बर्न इन ह्यूज बॉनफायर्स, मतलब कि जो फॉरेन क्लॉथ्स थे उनको जला दिया था। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाफ बिटवीन 1921 एंड 1922, इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम ₹102 करोड़ टू ₹57 करोड़। मतलब जो फॉरेन क्लॉथ्स थे उनका जो इम्पोर्ट था वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, हाफ चला गया था 1921 से 1922 के बीच में, और इनका प्राइस 102 करोड़ से गिरकर सिर्फ 57 करोड़ बचा था। ठीक है। इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स एंड फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। बहुत सारी जगहों पे जो मर्चेंट मतलब व्यापारी थे और ट्रेडर्स थे, उन्होंने फॉरेन गुड्स का और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड करने के लिए मना कर दिया था और फॉरेन गुड्स को भी ख़रीदने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने इस बायकॉट मूवमेंट को स्प्रेड कर रखा था। इसलिए बहुत सारे लोगों ने फॉरेन क्लोथ्स की इम्पोर्टेड जो हो रहे थे, फॉरेन क्लोथ्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, उसको बंद कर दिया और हर जगह पे सिर्फ इंडियन टेक्सटाइल की प्रोडक्शन करने लगे, मतलब इंडियन क्लॉथ्स को बनाने लगे। बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज़ ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर अ वेराइटी ऑफ रीज़न। बट बहुत सारी जगहों पे ये जो मूवमेंट है
ये बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गया, धीमा पड़ गया। क्यों? क्योंकि खादी क्लॉथ्स वाज ऑफ्टन मोर एक्सपेंसिव दैन मास प्रोड्यूस्ड मिल क्लोथ्स एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट। क्योंकि जब सभी लोगों ने ब्रिटिशर्स की चीज़ों को बैकआउट करना स्टार्ट कर दिया, तो ब्रिटिशर्स के द्वारा कपड़े बनाए गए कपड़ों को भी उन्होंने बैकआउट करा, जिससे कि खादी की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और उस खादी को जो पुअर पीपल्स थे वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो वो बायकॉट को ज़्यादा लंबे समय तक कैसे कर पाते। इसलिए उन्होंने ये जो बायकॉट मूवमेंट था ये बंद करना, धीरे धीरे ये जो बायकॉट मूवमेंट था ये धीरे धीरे स्लो डाउन होता चला गया। ठीक है, स्टूडेंट्स और टीचर दोबारा से गवर्नमेंट स्कूल्स को ज्वाइन करने लगे, लॉयर्स ने दोबारा से गवर्नमेंट कोर्ट में काम करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अब आता है रेबिलियन इन द कंट्री साइड, मतलब कि कंट्री साइड में शहरों के जो आसपास के इलाका था वहाँ पर कैसे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चला जाता था। ठीक है, तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है वो कंट्री साइड में भी काफ़ी ज़्यादा हद तक फैला हुआ था। इट ड्रो इनटू इट्स फोल्ड द स्ट्रगल ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स विच वर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया इन द ईयर आफ्टर द वॉर। ये जो कंट्री साइड में जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था वो पीजेंट्स के द्वारा, मतलब किसानों के द्वारा चलाया जा रहा था, डेवलप करा जा रहा था वॉर के बाद। ठीक है, in Awadh, peasants were led by Baba Ramchand, a sannyasi who had earlier been to Fiji as an indentured labor. The movement here was against talukdar and landlords who demanded from peasants exhortability, high rents and a variety of other cases. मतलब कि अवध में, अवध एक जगह का नाम है, वहाँ पर जो किसान इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को चला रहे थे उसको हेड कर रहे थे बाबा रामचंद्र, जो एक सन्यासी भी रह चुके थे और एक फिजी भी रह चुके थे। अब अवध में ये जो मूवमेंट था ये किसके खिलाफ चलाया जा रहा था? तालुकदार्स के खिलाफ और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, जो कि किसानों को ज़्यादा काम कराते थे और उनको पैसा भी नहीं देते थे। ठीक है, पीजेंट्स हैड टू डू बेगर एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्मर विदाउट एनी पेमेंट्स। मतलब कि जो पीजेंट थे वो बेगार के अंडर काम कर रहे थे। बेगार एक ऐसी टर्म होती है जिसमें जो किसान होते हैं वो लैंडलॉर्ड्स, मतलब कि ज़मींदार की ज़मीन पर काम करते हैं बिना किसी पेमेंट के। ठीक है, एज टेनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। किसान होने के कारण उनके पास किसी भी तरीके की सिक्योरिटी नहीं होती। being regularly evicted so that they could acquire no right over the leased land, और उनके पास ये भी कोई अधिकार नहीं होता कि वो अपनी ज़मीन खरीद सके या फिर अपनी ज़मीन पर काम कर सके। ठीक है, द पीजेंट्स movement demanded reduction of revenue, abolition of बेगार एंड सोशल बायकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। जो अवध के किसान थे, पीजेंट्स थे, उन्होंने मूवमेंट इसलिए स्टार्ट करा था ताकि बेगार जो टर्म चली आ रही है जिसमें किसान बिना पैसे लिए काम करते हैं उसको एबॉलिश करा जाए, और जो लैंडलॉर्ड्स है वो जो ऑपरेसर हमारे ऊपर, मतलब कि किसानों के ऊपर जो दबाव डालते हैं उसको ख़त्म करा जाए और किसानों को रेवेन्यू यानी पेमेंट दी जाए। इन मैनी प्लेसेस नाई धोबी बांध वर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विस ऑफ इवन बार्बर एंड वॉशरमैन। बहुत सारी जगहों पे नाई धोबी मूवमेंट भी चलाया गया। मतलब जो किसान थे वो ना ही तो लैंडलॉर्ड्स यानी ज़मींदारों के कपड़े धोते थे और ना ही उनके बाल बनाते थे। ठीक है, इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगिन गोइंग अराउंड द विलेज इन अवध टॉकिंग टू द विलेजर्स एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवियंस। 1920 में 1920 में जून 1920 को जवाहरलाल नेहरू अवध गांव में गए और उन्होंने वहां के गांव वालों से, किसानों से बात करी और उनकी समस्याएं समझी। बाय अक्टूबर द अवध किसान सभा was set up headed by जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद एंड फ्यू अदर्स। अक्टूबर 1920 में ये जो अवध किसान सभा है ये जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद और कुछ और लीडर्स के द्वारा अवध में सेटल करी गई, इस्टेब्लिश करी गई, और कुछ ही महीनों में इसकी 300 ब्रांच पूरे गांव में फैल गई।
So when the non-corporation movement began the following year, the effort of Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into wider struggle. मतलब ये जो मूवमेंट था ये जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे जो अवध के किसान थे उनका ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया और ये कह सकते हैं एक बहुत बड़ा संघर्ष का रूप इस मूवमेंट ने ले लिया. द पीजेंट्स मूवमेंट हाउ एवर डेवलप्ड इन फॉर्म दैट द कांग्रेस लीडरशिप वॉज अनहैप्पी विद. अब जब ये किसान अपने इस मूवमेंट को बढ़ावा दे रहे थे तो ये अपने इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को इस तरह बढ़ावा दे रहे थे कि कांग्रेस के जो लीडर थे वो इनसे खुश नहीं थे. एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921 द हाउस ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट वर अटैक्ड, बाजार्स वर लूटेड एंड ग्रेन्स होर्ड्स वर टोकन ओवर. मतलब जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ता गया वैसे वैसे 1921 में क्या हुआ कि जो तालुकदार्स और मर्चेंट थे उनके घरों पर हमला करा गया, बाज़ारों को लूट लिया गया और जो अनाज था उसको जब्त कर लिया. बहुत सारी जगहों पे जो लोकल लीडर्स थे वो गांधी जी के नाम से टैक्स वसूलते थे, ठीक है, और गांधी जी का नाम का गलत फ़ायदा उठाते थे जिससे कि बहुत ज़्यादा वायलेंस फैल गया था. ठीक है. ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्टेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे. ट्राइबल जो पीजेंट थे मतलब जो आदिवासी किसान थे वो इस मूवमेंट को जो महात्मा गांधी के द्वारा मूवमेंट चलाया गया था इसको एक अलग ही तरीके से ले रहे थे. इन द गुदम हिल ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर इंस्टेंस अ मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन द अर्ली 1920, नॉट अ फॉर्मल स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव. मतलब गुदम हिल्स में जो कहाँ पर थी आंध्र प्रदेश में थी वहाँ पर गोरिल्ला मूवमेंट चलाया गया 1920 में. ठीक है. Here, as in another forest region, the colonial government had closed large forest area, preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel wood and fruits. ठीक है. क्यों चलाया गया? क्योंकि यहाँ पर मतलब कि गुदम हिल में जो आंध्र प्रदेश में थी वहाँ पर गोरिल्ला मूवमेंट ट्राइबल पीजेंट्स के द्वारा चला गया. क्यों? क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो वहाँ के किसानों को किसी भी तरीक़ा का राइट नहीं देती थी. वहाँ की गवर्नमेंट ने जो जंगल का इलाका था उसको प्रिवेंट कर रखा था आदिवासी किसानों से. ना ही तो वो वहाँ पर आदिवासियों को अपने कह सकते हैं जानवरों को अपने गाय को बछड़ों को चारा चराने देते थे, ना ही वहाँ से लकड़ियाँ लेने देते थे और ना ही फल लेने देते थे. ठीक है. द एंगेज द हिल पीपल नॉट ओनली वर द लिवलीहुड अफेक्टेड बट दे फेल्ट दैट देयर ट्रेडिशनल राइट वर बीइंग डिनाइड. इससे ट्राइबल्स पीपल को क्या लगता था कि गवर्नमेंट सिर्फ उनकी लिवलीहुड को ही खतरे में नहीं डाल रही है बल्कि उसने उनके ट्रेडिशनल राइट्स को मतलब कि उनके प्राचीन समय से जो चलते आ रहे अधिकार हैं उनका भी दोहन कर रही है. मतलब उनका भी कह सकते हैं उन राइट्स को भी इग्नोर कर रही है. इसलिए उन्होंने वहाँ पर गोरिल्ला मूवमेंट को चलाया था. When the government began forcing them to contribute begar for road building, the hill people revolted. जब वहाँ की गवर्नमेंट ने ट्राइबल पीजेंट्स को फोर्स करा कि वो भी बेगार में कंट्रीब्यूट करें. बेगार क्या था? जिसमें किसान बिना किसी पेमेंट के लैंडलॉर्ड की ज़मीन पर काम करते थे. तो जब वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको फोर्स करा कि वो भी बेगार में कंट्रीब्यूट करें रोड बनाने में बिल्डिंग बनाने में तो वहाँ के लोगों ने रिवॉल्ट करा मतलब विद्रोह करा इसका. ठीक है. The person who came to lead them was an interesting figure. Alluri Sitaram Raju claimed that he had a variety of special power. He could make correct astrological prediction and heal people and he could survive even bullet shot. अब इन जो ट्राइबल पीपल्स थे गुदम हिल्स में इनको कौन लीड कर रहे थे? अलूरी सीताराम राजू. अलूरी सीताराम राजू का मानना ये था कि उनके पास कुछ अलग तरीके की स्पेशल पावर है. ठीक है. वो स्पेशल पावर क्या है कि वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है मतलब कि फ्यूचर में क्या होने वाला है वो उनको अच्छे से पता है. ठीक है. और अगर उनको गोली भी मार दी जाए तब भी वो जिंदा रह सकते हैं. उनका मानना ये था. ठीक है. Captivated by Raju, the rebels proclaimed that he was an incarnation of God. अब जब राजू ने अलूरी सीताराम राजू ने ऐसा कहा
तो ट्राइबल पीजेंट्स को क्या लगा कि ये एक भगवान की एक अनोखी प्रतिमा है, मतलब भगवान के एक अनोखे रूप हैं, ठीक है। तो राजू टॉक द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, सेड ही वॉज इंस्पायर्ड बाय नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एंड परस्यूड पीपल वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। तो जो अल्लूरी सीताराम राजू थे वो महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए और उन्होंने उनसे कहा कि मैं आपके नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ और मैं लोगों से ये भी कहूँगा कि वो खादी पहने और शराब पीना छोड़ दें। बट एट द सेम टाइम ही asserted that India could liberated only by the use of force, not non-violence। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया ताकत के बलबूते पर ही इंडिपेंडेंट हो सकता है, अहिंसा के बलबूते पर नहीं। The Gudam rebels attacked police station, attempted to kill British officials and carried on guerrilla warfare for achieving स्वराज। अब जो टेनेंट्स पीजेंट थे, मतलब जो आदिवासी किसान थे, उन्होंने पुलिस स्टेशन पर हमला करना स्टार्ट कर दिया। ब्रिटिशर्स के जो ऑफिसर्स थे उनको मारना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और गोरिल्ला और स्वराज को हासिल करना स्टार्ट कर दिया हिंसा के बलबूते पर, जिसके चलते राजू को अरेस्ट कर लिया गया 2024 में, ठीक है। अब प्लांटेशन में स्वराज इन द प्लांटेशन, मतलब कि प्लांटेशन में स्वराज को कैसे देखा जाता था, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज, मतलब कि स्वराज को लेकर जो वर्कर्स थे, जो मजदूर थे, उनकी एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग थी, अलग ही सोच थी। क्या? फॉर प्लांटेशन वर्कर इन असम फ्रीडम मीन्ट द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट फॉर कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर इनक्लोज्ड एंड इट मीन्ट रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम, ठीक है। असम के जो वर्कर्स थे, प्लांटेशन वर्कर्स थे, उनका मानना क्या था? उनके लिए आज़ादी का मतलब था एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव करना और जिस गांव से वो आए हैं उस गांव में आसानी से जाना, ठीक है। अंडर द इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 के एमिग्रेशन एक्ट के चलते जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको ये अलाउ नहीं था कि वो बिना किसी परमिशन के कहीं भी जा सकें, ठीक है। व्हेन दे हियर द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, जब उन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, तब थाउजेंड्स ऑफ वर्कर डिफाइड द अथॉरिटीज़, लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम। तो हज़ारों जो वर्कर्स थे वो अपने घर की ओर बढ़ने लगे और उन्होंने जहाँ पर वो काम करते थे उस जगह को छोड़ दिया, ठीक है, जब उन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बारे में सुना। They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own villages। उनका मानना ये था कि गांधी राज आ चुका है और अब उनको भी उनके गांव में ज़मीन वापस दी जाएंगी। They however never reached the destination। वो देखो प्लांटेशन वर्कर्स ने जहाँ काम करते थे वहाँ पर छोड़ दिया और अपने घर की तरफ निकल गए, अपने गांव की तरफ निकल गए, लेकिन वो अपनी डेस्टिनेशन तक कभी नहीं पहुंच पाए। उनको रास्ते में ही रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने पकड़ लिया और बहुत मारा, बहुत बुरी तरीके से उन प्लांटेशन वर्कर्स को मारा जो अपने काम को छोड़कर आए थे बिना किसी परमिशन के, ठीक है। द विज़न ऑफ द मूवमेंट वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम। ये जो इनका मूवमेंट था, प्लांटेशन वर्कर का जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था, ये कांग्रेस के द्वारा हेड नहीं करा जा रहा था, ठीक है। दे इंटरप्टेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वे। वो इस स्वराज को अपने अलग तरीके से ले रहे थे, ठीक है। इमेजिनिंग इट टू बी अ टाइम व्हेन ऑल सफरिंग एंड ऑल ट्रबल वुड बी ओवर। उनको ये लगता था कि हम जब अगर ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को फॉलो करेंगे तो हम इस ट्रबल से, इस परेशानी से हट सकते हैं। ये परेशानी जो हमारे ऊपर आई हुई है कि हम कहीं भी नहीं जा सकते बिना परमिशन के, ये परेशानी ख़त्म हो सकती है, ठीक है। येट व्हेन द ट्राइबल्स चैंटेड गांधी जी's नेम एंड रेस स्लोगन डिमांडिंग स्वतंत्र भारत, दे वर ऑल्सो इमोशनली रिलेटिंग टू एन ऑल इंडिया एजिटेशन। लेकिन जब ट्राइबल्स ने, मतलब जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, उन्होंने गांधी जी के नाम पर एक स्लोगन चलाया जो कि था स्वतंत्र भारत, तब वो इमोशनली किससे रिलेट कर रहे थे? अपने पूरे भारत से, ठीक है। व्हेन दे एक्टेड इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी और लिंक देयर मूवमेंट एट द दैट ऑफ द कांग्रेस, दे वर
identifying with a movement which went beyond the limits of their immediate locality। जब उन्होंने गांधी जी के नाम का यूज़ करा और अपने मूवमेंट को कांग्रेस से जोड़ा, तब ये मूवमेंट बहुत आगे तक चला और इससे सबको इससे ये आशा थी कि इस मूवमेंट की वजह से हमारा भारत सच में स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है चौरी चौरा इन 1922, मतलब कि 1922 में एट चौरी चौरा इन गोरखपुर अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन अ बाजार टर्न इनटू अ वायलेंट क्लेश विद पुलिस। हेयरिंग द इंसिडेंट ऑफ महात्मा गांधी कॉल्ड अ हाल्ट टू द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। मतलब कि चौरी चौरा में ये मूवमेंट हुआ था, चौरी चौरा में 1922 में। ये चौरी चौरा कहाँ पर है? गोरखपुर में। यहाँ पर क्या था कि जो पुलिस स्टेशन था वहाँ पर लोगों ने दंगा फसाद कर दिया था, बाज़ार में बहुत ज़्यादा दंगे हुए जिसकी वजह से कुछ पुलिस ऑफिसर्स मारे भी गए। ठीक है, ये पिक्चर इसी इंसिडेंट को दर्शाती है। ओके, तो यहीं से हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। मतलब कि अभी आगे का चैप्टर हम दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।